सोचो, एक लड़का जो ज्यादा बोलता नहीं था, ना लाउड था, ना शो ऑफ टाइप था, और उसने कोई लाइफ चेंजिंग चैलेंज भी नहीं लिया था। बस एक 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। किसी को बताया नहीं, किसी से वैलिडेशन नहीं ली, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए नहीं था, खुद के लिए था। उसने सिर्फ इतना सोचा, अगर मैं अपनी एनर्जी को हर रोज बाहर गिराना बंद कर दूं तो क्या मेरी लाइफ वैसे ही रहेगी या फिर बदल जाएगी। तो उसने 7 दिन ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने का सोचा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सब नॉर्मल ही लगा, और यहीं पर 99% लोग गिव अप कर देते हैं। पर तीसरे दिन से एक अजीब चीज होने लगी। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ नोटिस तो कर रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो। ना उसने बॉडी बनाई थी, ना कपड़े चेंज किए थे, फिर भी कुछ अलग था। और उस मोमेंट पे उसे समझ आया, ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अट्रैक्शन भी नहीं था, ये तो कुछ और था। ये थी वो एनर्जी जो तब दिखती है जब आदमी अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। और आज की वीडियो में आप सिर्फ ये नहीं जानोगे कि 7 दिन ब्रह्मचर्य से सब लोग आपको क्यों नोटिस करते हैं, बल्कि ये भी समझोगे वो कौन सी गलती है जो लोग पहले 48 घंटे में ही कर देते हैं और ब्रह्मचर्य के पूरे इफेक्ट को ही खत्म कर देते हैं। तीसरे दिन के बाद उस लड़के ने कुछ और भी नोटिस किया। उसे बात करने की कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी, लोग खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात पता क्या थी, जब वो चुप रहता तब भी उसकी प्रेजेंस महसूस होती थी, जैसे रूम में आने के बाद लोग अनकॉन्शियसली स्ट्रेट हो जाते हो। अब यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई मैजिक नहीं था, ये कोई लड़कियों को इम्प्रेस करने की ट्रिक भी नहीं थी, ये थी एनर्जी का कंजर्वेशन इफेक्ट। जब आदमी रोज अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज नहीं करता तो बॉडी के पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एनर्जी को बेचैनी में बदल दे या फिर उसे ऊपर अपग्रेड कर दे। और जो लोग तीसरे दिन पे बोलते हैं भाई मुझे ज्यादा अर्ग्स आ रही हैं, वो वही गलती कर देते हैं, वो एनर्जी को हैंडल करना नहीं सीखते। इस लड़के ने भी अर्ग्स फील की, पर उसने उनसे फाइट नहीं की। उसने सिर्फ ये देखा, जब अर्ग आती है तब मेरी बॉडी और दिमाग ज्यादा अलाइव हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और यहीं से उसका ओरा चेंज होने लगा, क्योंकि जब आप अपने डिजायर से भागते नहीं और उसके गुलाम भी नहीं बनते, तब आप कंट्रोल में आते हो। और कंट्रोल इंसान के कैरेक्टर का सबसे विजिबल सिग्नल होता है, इसलिए लोग नोटिस करते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, और इसीलिए लड़कियां भी बिना समझे आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप 7 दिन ब्रह्मचर्य को सिर्फ रोकने के नाम पे कर रहे हो तो 48 घंटे के बाद सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, और इसी ओवरलोड को लोग फेलियर बोल देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा वो एक सिंपल चीज जो अगर आप रोज कर लो तो अर्ग्स स्ट्रेंथ बन जाती हैं, और वो रीजन जिसकी वजह से 7 दिन के बाद ओरा सबसे ज्यादा नोटिसेबल होने लगता है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर देते हैं, लड़कियां जब किसी लड़के को नोटिस करती हैं तो वो तुरंत कॉम्प्लीमेंट नहीं देती, ना ही आके बोलती हैं तुम में कुछ अलग है। उनके सिग्नल्स बहुत ज्यादा सबटल होते हैं। तीसरे से 5वें दिन के बीच उस लड़के ने कुछ चीजें नोटिस की। जब वो किसी जगह खड़ा होता तो लड़कियां एक बार देखकर फिर नजर हटा लेती, पर कुछ देर बाद फिर से देख लेती, जैसे दिमाग बोल रहा हो मैं इग्नोर करना चाह रही हूँ पर हो नहीं पा रहा। बात करते वक्त उनके रिस्पॉन्सेस थोड़े स्लो हो जाते, क्वेश्चन सिंपल होते पर इंटरेस्ट ज्यादा दिखता। कभी कभी सिर्फ ये जानने के लिए तुम इतना शांत कैसे रहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट साइन, जब वो कुछ नहीं बोलता तब भी साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, पर जब आदमी के अंदर कंट्रोल होता है तो साइलेंस भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। और लड़कियां इस चीज को कॉन्शियसली समझ नहीं पाती पर इमोशनली फील कर लेती हैं। उन्हें लगता है ये बंदा डेस्परेट नहीं है, ये अटेंशन के लिए भूखा नहीं है, ये अपनी लाइफ में ग्राउंडेड है। और जो आदमी अपनी वीर एनर्जी को वेस्ट नहीं करता उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। सीधा पोस्चर, स्टीडी आईज और स्लो और कॉन्फिडेंट मूवमेंट्स होती हैं। इसलिए अट्रैक्शन होता है, ना कि इसलिए कि आप कुछ कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे जो बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहीं पर एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं बस वीर्य रोक लो काम हो जाएगा, और यहीं से पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ रोकना नहीं होता, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देनी पड़ती है। अब सीधी बात, अगर आप 7 दिन ब्रह्मचर्य को सिर्फ ना करने के मोड में करोगे तो 48 से 72 घंटे के अंदर दिमाग आपको थका देगा। लेकिन उस लड़के ने यह गलती नहीं की। उसने अपने दिन के स्टार्ट में एक छोटा सा सिस्टम बनाया
सुबह उठते ही फोन हाथ में लेने से पहले सिर्फ 3 चीजें उसने फॉलो की। पहला, बॉडी को जगाना, ना जिम ना हैवी वर्कआउट, बस 5 से 7 मिनट का मूवमेंट, पुशअप्स, स्क्वाट्स या फास्ट चलना, क्योंकि जब बॉडी एक्टिव होती है तो सेक्सुअल एनर्जी पैनिक में नहीं जाती, वो सर्कुलेट करती है। दूसरा, सांस पर कंट्रोल, 2 से 3 मिनट सिर्फ गहरी सांस, ना कोई मंत्र ना कोई टेक्निक का प्रेशर, बस नाक से सांस और पेट तक ले जाना। इससे अर्क का प्रेशर सीधा नीचे नहीं गिरता, वो चेस्ट और शोल्डर्स में शिफ्ट होता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्लियर इंटेंशन। उस लड़के ने रोज खुद से एक लाइन बोली कि आज मैं अपनी एनर्जी को बाहर नहीं ऊपर ले जाऊंगा, बस इतना। ना मोटिवेशन वीडियो ना मोटिवेशन कोट, सिर्फ एक डिसीजन। दिन भर जब भी अर्क आती वो उस अर्क से लड़ता नहीं था, वो सिर्फ खड़ा हो जाता, चलने लगता या पानी पी लेता, क्योंकि अर्क तब डेंजरस होती है जब आप उसे दिमाग में बैठने देते हो। इस रूटीन का मैजिक ये था कि उसका दिन स्कैटर्ड नहीं होता था, और जब दिन स्कैटर्ड नहीं होता तो ऑरा ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। लोग इसीलिए फील करते हैं, लड़कियां इसीलिए नोटिस करती हैं, क्योंकि आप अंदर से लीक नहीं हो रहे होते। और याद रखना, ये रूटीन आपको स्पेशल बनाने के लिए नहीं है, ये रूटीन आपको लीक प्रूफ बनाने के लिए है। और जब आदमी लीक प्रूफ हो जाता है तो 7th डे पर जो चेंज आता है वो सिर्फ लोग नहीं, आप खुद सबसे पहले नोटिस करते हो। क्या आपके मन में एक सवाल आया कि आखिर ब्रह्मचर्य की सही रूटीन क्या होती है, उसमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता? तो इसकी चिंता आप मत करो, हमने 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स बनाई है, जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलती हैं। और अच्छी बात यह है कि 1000+ लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और सबका एक्सपीरियंस बेस्ट दिख रहा है। तो आपको ये रूटीन्स कहाँ मिलेंगी? अभी ये ऑफर में है, तो इसके साथ एक ई बुक और ऑडियो बुक फ्री में मिल रही है। लिंक नीचे है, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ ज्यादातर लोग क्वाइटली फेल हो जाते हैं। 5वें या 6ठे दिन पर बाहर से सब ठीक लगता है, रूटीन चल रहा होता है, अर्क मैनेजेबल होती है, पर अंदर एक सबटल सवाल उठता है कि इतना कंट्रोल करके मैं कर क्या रहा हूँ, पा क्या रहा हूँ? और यहीं पर माइंड लास्ट अटैक करता है। या तो वो पुरानी फैंटेसीज दिखाता है या पुरानी हैबिट्स को जस्टिफाई करता है, या फिर बोलने लगता है बस थोड़ा सा कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लड़के के साथ भी यही हुआ, पर इस बार अर्क स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ईगो रेस्टलेस था। ईगो चाहता है प्रूफ, रिजल्ट, वैलिडेशन, और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है जब आप बिना रिवॉर्ड के डिसिप्लिन कंटिन्यू करते हो। इस लड़के ने यही एक चीज नोटिस की, जब भी वो अर्क को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बोलता तो प्रेशर बढ़ जाता, पर जब वो बस ये मानता कि ये एनर्जी है, दुश्मन नहीं है, प्रेशर खत्म हो जाता। और जैसे ही ईगो थोड़ा पीछे हटा, एक नया साइलेंस आया। ये वो साइलेंस था जो एम्प्टी नहीं होता, ये वो साइलेंस होता है जिसमें क्लैरिटी होती है। उसकी वॉक थोड़ी स्लो हो गई, बात कम करने लगा, पर वर्ड्स वेटेड हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे किसी को इम्प्रेस करने का अर्क ही नहीं रहा। और जब आदमी इम्प्रेस करना छोड़ देता है तभी वो इम्प्रेसिव बनता है। ये स्टेज समझ लेना, क्योंकि अगर आप 5 से 6 दिन पर यहीं टिक गए तो 7वें दिन कोई भी हाई नहीं होता। 7वें दिन बस आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। 7वें दिन कोई चमत्कार नहीं होता, ना कोई सडन हैप्पीनेस बर्स्ट, ना कोई सुपर पावर, पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अंदर का नॉइस बंद हो जाता है। इस लड़के ने नोटिस किया, सुबह उठते ही उसे फोन चेक करने की जल्दी नहीं थी। लोगों के मैसेजेस इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, पर इग्नोर भी नहीं कर रहा था, बस न्यूट्रल हो गया था। और ये न्यूट्रलिटी सबसे रेयर स्टेट होती है, जब आदमी किसी चीज को प्रूव नहीं कर रहा होता, किसी चीज से भाग नहीं रहा होता, किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहा होता, तो उसकी आंखों में अर्जेंसी नहीं होती, उसकी आवाज में सॉफ्टनेस होती है, पर वीकनेस नहीं होती। लोग बात करते वक्त थोड़ा पॉज लेने लगे, जैसे वर्ड्स बोलने से पहले कंफर्म कर रहे हो कि ये बंदा सुन रहा है। और लड़कियों के केस में अब अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से आगे जा चुकी थी। अब वो उसके रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रही थी, क्योंकि जब आदमी स्टेबल होता है तो लोग देखना चाहते हैं कि क्या ये स्टेबिलिटी रियल है या बस टेम्परेरी है। और यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है। 7वें दिन पर आदमी कंट्रोल्ड नहीं लगता, कंपोज्ड लगता है, और कंपोज्ड आदमी रेयर होता है। पर एक बात समझ लो, अगर आप यहाँ आकर फिर से पुरानी आदतों में गिर गए तो इफेक्ट धीरे धीरे फेड होने लगता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक स्ट्रीक नहीं है, ये एक सिग्नल है जो आप अपने नर्वस सिस्टम को देते हो कि मैं अपने मन से ऊपर हूँ। और जब बॉडी ये सिग्नल पकड़ लेती है तो रिस्पेक्ट नेचुरली फ्लो करता है। और इसी बात के साथ
एक लास्ट क्लैरिटी जरूरी है। ये वीडियो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ना लड़कियों को मैनिपुलेट करने के लिए है, ना कोई अल्फा बनने का शॉर्टकट है। अगर आप ब्रह्मचर्य सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहे हो तो आप ऑलरेडी हार चुके हो, क्योंकि एनर्जी वही जाती है जहां आपका इंटेंशन होता है। ये एक्सपेरिमेंट उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में लीक बंद करना चाहते हैं, जो हर चीज में थकान फील करते हैं बिना काम किए, जो लोगों के बीच होते हुए भी होलो फील करते हैं। 7 दिन कोई मिरेकल नहीं करते, पर ये दिखा देते हैं आप किस लेवल तक अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हो। और जब आदमी अपने ऊपर कंट्रोल महसूस करता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली उसे अलग तरह से ट्रीट करने लगती है। इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ बन गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लीक होना बंद हो गए हो। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करो तो याद रखना, काउंट मत करो, कंपेयर मत करो, अनाउंस मत करो, बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो चेंज सबसे पहले आता है वो दुनिया को नहीं, आपको खुद को महसूस होता है, और वही इस पूरे प्रोसेस का असली प्रूफ होता है। तो अब क्या आप 7 दिन ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो? कमेंट में बस चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर हमें बता दो। और 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स जो ऑफर में है उसका लिंक नीचे दिया गया है, पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो अब सोचना बंद करके एक्शन ले लीजिए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे।